हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल EWU क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की रसायन शास्त्र, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है, वो भी केमिस्ट्री का। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 10वीं कक्षा की रसायन शास्त्र। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको वीडियो में कोई सा भी डाउट हो तो आप डाउट को कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको उस डाउट का क्लैरिफिकेशन यानी कि सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 10वीं कक्षा की, जिसके अंदर हम लोग आज कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 10वीं कक्षा की रसायन शास्त्र। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसके अंदर हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके नीचे है अभिकारक तथा उत्पाद या प्रतिफल, यानी कि अभिकारक और उत्पाद आखिर होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे आगे। और उसके नीचे जस्ट आता है आपको रासायनिक समीकरण। तो हम लोग रासायनिक समीकरण को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अभिक्रिया के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई एक पदार्थ है किसी दूसरे पदार्थ से मिल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया क्या होता है। यानी कि अभिक्रिया को अगर आसान भाषा में बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई एक पदार्थ है और कोई दूसरा पदार्थ है, जब दोनों मिलता है और उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसका जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप मिक्स करेंगे यानी कि अभिक्रिया करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेंगे, जल। तो यही कि जल क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया। यानी कि हाइड्रोजन एक पदार्थ हो गया और ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ हो गया, दोनों मिक्स होंगे तो क्या हमें प्राप्त हुआ, जल। फिर उसके नीचे है जब जल और चीनी को आप मिक्स करेंगे तो आपको प्राप्त जो होंगे जल और चीनी का घोल। तो आप जो है ये जल और चीनी का जो घोल आपको प्राप्त हुआ, यही क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए अब हम लोग अगले अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि हमें लोग अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से मिलती है तब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तब उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि कोई पदार्थ है वो अकेले भी कर सकता है, यानी कि अपने जैसे तत्वों के साथ, या किसी अन्य तत्वों के साथ, या पदार्थ भी बोल सकते हैं। जब मिक्स होता है यानी कि अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो फिर हम उसे ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, जब दोनों मिलेगा ए और बी, यहाँ पे हमने माना है कि एक पदार्थ ए है दूसरा पदार्थ बी है। जब आप ए और बी को अभिक्रिया कराएंगे तो आपको एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जो कि सी कहलाएगा। यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व से मिलता है, उसके बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपना ज़रूर लिखिए। अब उसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन दो
पदार्थ लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे यानी कि अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मिलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है यही आपका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब उसके जस्ट नीचे आपको एक और उदाहरण मिले हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन। जब आप मैग्नीशियम और क्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, और यही मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जो कि अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, अभिकारक। यहाँ पे देखिए आपको दिखा देंगे अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, जैसे क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो जो भी तत्व भाग लेते हैं उसे ही हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोरीन, और उसके बाद हम लोग को क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये क्या है, दो पदार्थ हैं। ये क्या हो रहा है कि ये दोनों मिक्स होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो दोनों पदार्थ मिल रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही हम लोग का क्या हो गया, अभिकारक। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। सिंपल, अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद को प्रतिफल भी बोला जाता है। तो देखिए उत्पाद क्या होता है, उत्पाद क्या होता है कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसके बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होती है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होती है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। यहाँ परिभाषा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब देखिए जो मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है ये क्या है, अभिकारक है। अब ये दोनों मिलेंगे, यानी कि जब अभिकारक मिल गए, ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो उसके बाद एक क्या बना रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया यही हम लोग का क्या हो गया, उत्पाद। यानी कि सिंपल बोलना है कि जब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होती है उसे हम उत्पाद कहते हैं। आई होप कि यहाँ पे समझ में आएगा। अब दोस्तों लास्ट जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं जल्दी से। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं जिसे हम अभिकारक बोलते हैं, तो जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं उनके रासायनिक सूत्र होते हैं और उसी रासायनिक सूत्रों द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाता है। और उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है उन्हें, तब हम उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा आप देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको अगले वीडियोज में पता चलेगा। ठीक है, जैसे अभी हम फिलहाल जान लेते हैं हम लोग को मतलब कि डेली लाइफ में, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम राहुल भी होता है, उसका कुछ दूसरा भी नाम होता है। ठीक है, कोई उसका दोस्त मतलब कि कोई दूसरा नाम से भी मतलब कि बुलाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे राहुल का शॉर्ट फॉर्म क्या हो, आर के, तो कोई उसका दोस्त आर के भी बुलाता होगा, तो वही क्या हो गया, छोटा सा रूप। तो उसी का क्या होता है यहाँ पे, रासायनिक सूत्र भी जो होता है तत्वों का जो होता है छोटा रूप होता है, तो उसे उसके द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, तब इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप देखिए उदाहरण में सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na+ होता है। ठीक है, Na, और क्लोरीन का Cl-। यानी कि ये जब दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों मिक्स हो गए तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं सोडियम और क्लोरीन, तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है यानी कि रासायनिक सूत्र जो होता है उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उनके द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है तभी इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो आई होप दोस्तों कि आज इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको सीखने को क्या मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो जो भी होंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा जो था कि यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट वीडियो था केमिस्ट्री का। दोस्तों आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इसके अगले भाग जो है अगर उसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों थैंक यू।